हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और मैं अभी बैठी हूँ इन लोग को भेज करके। सुबह का टाइम हो चुका है और अर्ली मॉर्निंग रूटीन है, मतलब सुबह 7 बज रहे हैं। उससे पहले की मैंने रूटीन नहीं दिखाई थी, वही सिंपल उठना। अभी मैं बहुत आलसी हो गई हूँ इस बीच, तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि बैठूँ थोड़ा 2 मिनट अपने पर सोचूं कि क्यों मैं इतनी आलसी हो गई हूँ। मुझे ना कुछ करने का मन कर रहा है, ना कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे से आजकल। मतलब आलस जैसा दिन होता है ना, तो उसमें सब कुछ मेरा थोड़ा सा डिले ही हो रहा है। ब्लॉग भी मेरे नहीं आ पा रहे हैं, उसको कंटिन्यू करना है। मैं रोज़ सोचती हूँ कि आज के दिन से ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, लेकिन नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा था, मिसमैनेजमेंट हो रहा है। तो कभी कभी ना जब नहीं हो पाता अपने से, तो अपने को भी 2 दिन के लिए ब्रेक दे देना चाहिए, क्योंकि जब कुछ नहीं होता है तो एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है और फिर सोचो, फिर लगता है कि नहीं करना चाहिए। फिर इसी सब चीज़ों में ना मैंने पूरा बेड वगैरह भी ठीक कर लिया आप लोगों से बात करते हुए, क्योंकि घर के थोड़ी जो डेली रूटीन होते हैं वो तो थोड़े करने ही होते हैं। और थोड़े मैंने सब कुछ चीज़ को स्किप मारा, मतलब कि घर की सफाई वगैरह सब चीज़ों से मैंने थोड़ा सा स्किप मारा, क्योंकि एकदम ही मन नहीं लग रहा था किसी भी काम में। ऐसा नहीं था कि मन में बुराई था या कुछ गलत सोच रही थी, नहीं, बस मन नहीं कर रहा था कुछ करने का। तो ऐसे ही मेरे दिन बीत गए और आज का दिन था फ्राइडे का, और इनको जाना था, इनको दूसरी सिटी में जाना था काम के सिलसिले में। आज नहीं, मतलब कि कल जाना था, तो वो भी कहे थे मुझे जाना है। तो मैं वो भी सोच रही थी कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि शनिवार का दिन मेरा, शुक्रवार का ये दिन की ब्लॉग थी, मैंने एडिटिंग करके डाला नहीं। तो इनको जाना था और शनिवार को मैं सब्ज़ी लेने जाती हूँ शनिवार, और मेरे पास घर में सब्ज़ी भी नहीं थी। तो मैंने कहा कि चलो आप ले आना एक दिन पहले, आज शुक्रवार है। तो गुरुवार को मैंने सब्जी मंडी से मिर्ची बस मंगा ली और कहीं कि अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मेरे यहाँ सड़क के सामने भी खुदरा है, तो वहाँ पर भी जो सब्जी की दुकानें या बैठा के ले देते थे, सब बैठे हुए रखते थे, वो भी नहीं दे रहे हैं सब आजकल। तो अभी देखिए मैं अंगूर मंगवाई थी इनसे, तो मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है अंगूर, तो मैं इसको धुल करके रख रही हूँ कि बच्चे खा लेते हैं। धुले हुए रहते हैं ना, तो कहीं पे से भी आके खा लेता है वो, ऐसा नहीं है। तो मैं इसको सबसे पहले तो वॉश करूँगी, और छन्नी में ही वॉश कर रही हूँ, मेरे पास वो वाला नहीं है, तो इसी में छोड़ दूँगी, तो पानी भी निकल जाएगा और आराम से ये साफ़ सुथरा भी रहेगा। तो एकदम ही मतलब कि ये कर देना चाहिए, क्योंकि फल ऐसी चीज़ होती है ना कि धुल के रख दो तो हमको भी आलस नहीं आएगी कि दो चार ऊपर निकाल के खा लो। और ऐसे धुले वुले नहीं रहते हैं ना, तो अपना नहीं खा सकते। तो भी देखिए बर्तन वगैरह मैं धुल रही थी, और इनके हाथों में थोड़ी सी चोट, थोड़ी सी क्या, उंगली में, फिंगर में कुछ हो गया था, पक गया था। और मेरा बेटा यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है, सॉरी। और तो अभी करने के बाद ना मैं, फिर पक गया था तो फिर उसको हॉस्पिटल में गए हैं, उसको ठीक करवाए हैं। तो उससे भी उनको दिक्कत है थोड़ी सी। मतलब क्या होता है ना कि उसका उंगली फिंगर में हुई है, तो फिर वहाँ से वो पानी में भी नहीं जाना चाहिए। वो थोड़ा सा पट्टी वगैरह किए हैं, पस वगैरह हो गया था, तो वो निकाले हैं। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें होती है, घर में होती हैं, और ये सब चीज़ें करनी भी रहती हैं। और अभी तो फिर जबकि बाइक जाना है, ऑफिस भी जाना है, सब कुछ करना है उनके साथ, ये भी करना है। और उंगली भी लगने की वजह से बाइक भी चलाने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। लेकिन मेरे हस्बैंड बता नहीं सकते हैं मुझसे कभी भी ये बात कि हाँ मुझे तकलीफ़ है या कुछ भी है, मैं कुछ भी कर दूँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनके जैसे क्या हो गया ना, वो बीमारी थोड़ी सी बढ़ गई, बस ज़्यादा हो गया। डॉक्टर ने कहा कि आप कितने दिनों से इसका दर्द बर्दाश्त कर रहे थे, और ये बर्दाश्त करते हैं, ऐसा नहीं बर्दाश्त कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए मैं मिर्ची तोड़ रही थी और बैगन ये लेकर आ गए थे बैगन का भरता खाने के लिए। तो चलिए मैं किसी दिन बनाऊंगी बैगन का भरता। और यहाँ मैं थोड़ी सी फ्रिज की सफाई करने के लिए, बहुत ज़्यादा तो डीप क्लीनिंग करूँगी, अभी थोड़ा सा बेटे का पेपर हो जाए उसके बाद ही मैं डीप क्लीनिंग करूँगी। अभी बस ऐसे ऊपरी जैसे शनिवार के दिन जब सब्ज़ी होती है ना, तो सब्ज़ी की टोकरी साफ़ कर लेती हूँ। सब्ज़ी के जो बचा हुआ रहता है वो ऊपर आ जाता है, तो ऊपर कर लेती हूँ सब्जियाँ, और ये सब सही हो जाती हैं एकदम ही। तो अभी थोड़ा सा नीचे गंदगी लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा सर्फ पानी लिया, कपड़े को लिया, थोड़ा सा रगड़ के साफ़ कर दी। मैं ऑन द स्पॉट भी कर देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे एक दिन बैठ के करना है या जो भी है, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने लिए। मैं यही सोच के कर रही थी कब होगा, ये होता है, हम लोग मिल बांट के ही करते हैं। और थोड़ा बहुत ऐसे एनर्जी होती है ना, घर में ही रह के मैं खुश भी रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे बाहर के जाके ब्लॉग दिखाना या कुछ ऐसा करना, बाहर जाके इंटरेस्टिंग नहीं, ऐसा नहीं है। और सच मानिए तो मेरा मन भी उतना नहीं लगता है, बाहर घूमने फिरने में नहीं लगता है। मुझे लगता है थोड़ी सी आलस, इसमें मैं बहुत बड़ी आलसी हूँ। तो मैं अभी देखिए फ्रिज की सफाई मैंने कर ली, क्लीन एकदम कर लिया। फिर मेरे पास मटर थे थोड़े से, तो मैंने कहा कि चलो उसको भी छील के मैं हटा दूँगी, क्योंकि मटर छिले हुए रहते हैं ना, तो किसी में काम आ जाते हैं। और इधर मैं देखिए दूध की भगोना निकाली थी, क्योंकि मुझे दूध भी लाना था।
मैंने कहा कि चलो दूध मैं लेकर निकाल के इसमें रख देती हूँ और दूध का भगोना भी हाथों हाथ धुल दूँगी। जैसे काम होता है ना ऐसे ख़त्म करते जाइए। तो बस यही बात है कि जब तक अपने काम में आप व्यस्त न रहो, अपने काम को व्यस्त न रखो, तो खुश नहीं रहोगे, ये बात है। और ज़िंदगी में खुश होना सबसे बड़ी बात है, और खुश होना अपने हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। खुद दूसरे के हाथ में दुख देना होता है, खुश करना नहीं होता है, ये तो आप जान जाओ। और खुश होना है तो सही बात है, इग्नोर करो बातों को, छोड़ दो, समय पर छोड़ दो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। समय बहुत बलवान होता है, ये कहावत सुना होगा तो उसको चरितार्थ भी होता है। तो मैं तो यही सोच रही हूँ, मैं तो अब तो दुखी भी नहीं रहती हूँ। अब मैं सच बताती हूँ, मैं आलसी हो गई थी 2-4 दिन से, और अब मैं ब्लॉग डेली डालूंगी, क्योंकि सोच सोच के सिर फटते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बाल वगैरह भी धुल दिया, थोड़ा सा रिफ़्रेश हो रही थी, और थोड़ी सी मुझे वर्कआउट भी करना शुरू करना है। मैं 1-2 दिन में करना शुरू करूँगी। अब कैसे करूँगी मुझे नहीं पता, जब करूँगी तो ज़रूर से करूँगी, और मैं आपसे ज़रूर से शेयर भी करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, और हो गया है मेरा पूरा घर का काम ख़त्म। मैंने पूजा वगैरह सब कुछ कर लिया है, और अभी सब कुछ होने के बाद मेरे बज रहे हैं 12, और मैंने काम अभी खाना तो बनाना था, लेकिन मैंने जो मटर छिला ना उसके साथ लहसुन वगैरह भी छिल के रख दिया था मैंने, तो फिर उसमें दिक्कत नहीं रही मुझको। तो इतना ज़्यादा काम हो गया है कि अब जाके बस आधा घंटा में मैंने खाना पूरा कंप्लीट बना लेनी है। और ये अभी आएंगे, लौटेंगे, क्योंकि इनको जाना है दूसरी, मतलब कि दूसरी सिटी में जाना है एक दिन के लिए काम के सिलसिले में। तो ये अभी आ जाएंगे, और मतलब कि ये हो जाएगा, और बेटे को लेकर आएंगे, तो इसकी भी टेंशन मुझे नहीं है। तो फिर मैं आगे काम करना शुरू करती हूँ। बहुत ज़्यादा ना सुबह काम रह गया था, बढ़ गया था। मैंने कपड़े भी धुले बहुत ज़्यादा। कपड़े क्या है कि बाबू का ड्रेस वगैरह धुल लिया, सब कुछ ऐसा कर लिया, क्योंकि कल भी धुलना पड़ेगा मुझे। तो मैंने सोचा कर लेते हैं और अच्छे से रह लेंगे। पता नहीं क्यों दर्द कर रहा है ये मुझे, ये हिस्सा। आज गैस चढ़ गया होगा, ये गैस की तो प्रॉब्लम सबको हो रही है। तो चलिए मैं वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगे। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ, और किचन में मुझे बनाना था। मैंने सोचा ना कि हरी सब्ज़ी बनाऊँ, फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं आलू न्यूट्रेला बना लेती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत चालाक हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सोची आलू न्यूट्रेला बना दूँगी, रात के लिए न्यूट्रेला मतलब रह जाएगी थोड़ी सी न्यूट्रेला की सब्ज़ी, तो मैं फ्रिज में रख दूँगी, और सुबह मॉर्निंग में कुछ और बना लूँगी। ऐसे करके ना मैं खा लूँगी, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। कल के लिए मैं रात के लिए भी बना रही थी, फ्रिज में रख दूँगी ना तो काम चल जाएगा। क्योंकि मुझे आलू डिनर मुझे भी पसंद है और मेरे बेटे को भी पसंद है, तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाया था कि 1 प्लेट एक्स्ट्रा सब्जी हो जाएगी, तो मेरे और मेरे बेटा आराम से रात को खा लेंगे दूसरे दिन। क्योंकि आज शाम को नहीं, कल सुबह मॉर्निंग मतलब 4 बजे ही निकल जाएंगे भुटाटी के लिए। यही सब सोच के ना मैं सब्ज़ी बना रही थी। वही मसाला पीस के थोड़ा सा बनाती हूँ, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा ठीक लगता है। हल्का मसाला डालिए, आपको पेट भी गर्म नहीं करेगा। अब मुझे यही ज़्यादा बेहतर लगती है सब्ज़ी, जो पाउडर मसाला डाल के बनता है ना। अब मुझे पता नहीं क्यों खाने का मन नहीं करता, जब खाने का मन करता तो बना लेती हूँ। तो अभी देखिए बस वही चीज़ें डाल के फटाफट बना रही। और ये बात है ना कि हमें अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किसी और की बातों को ज़रा सा भी परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुशियाँ हम और पति, और ये सबसे बड़ी बात है कि दुख सुख या किसी भी चीज़ में हो गए, पति पत्नी ही साथ रहते, कोई भी नहीं साथ देता है। इन द सेंस माँ बाप भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कोई नहीं दे पाते, क्योंकि जितनी डीपली एक वाइफ अपने पति के बारे में जान सकती है और पति अपनी वाइफ के बारे में जान सकता है, या दुख सुख के बारे में, किसी और को घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे ज़्यादा। तो बताएंगे तब पड़ेगा। लेकिन ये 2 रिश्ते ऐसे हैं ना कि जिसमें एक दूसरे के बारे में बिना कहे उसकी परेशानियां समझी जा सकती हैं। इन द सेंस वाइफ तो समझ ही जाती है कहीं ना कहीं, और जेंट्स भी कहीं ना कहीं समझ जाते हैं। मेरे हस्बैंड तो समझ जाते हैं और मैं भी समझ जाती हूँ, लेकिन हाँ घर है तो टकराव होगा, वो भी एक सही बच्चा है, सच्चाई है। तो देखिए यहाँ मेरे बेटे को लेकर आ गए मेरे हस्बैंड, क्योंकि ये आ गए थे लंच में। लंच के बाद ये ऑफिस चले गए थे, और अब ये रहेंगे घर पे ही। अब मैं अपना आराम से बेटे की थोड़ी सी ड्रेस चेंज करवा ली हूँ। अभी यहाँ पे थोड़ी सी ठंड बच्चे के लिए है, और मैं थोड़ी सी डरती भी हूँ इस सब चीज़ों के लिए लेकर के। फिर मैं यहाँ आ गई, क्यों आ गई इसके लिए भी, मैंने खाना बना लिया। तो मैंने सोचा ना इनकी पैकिंग करना है, तो मैं पैकिंग कर लूँगी, और पैकिंग करके मैं इनका मतलब कि जो सामान था कि क्या लेके जाना है, क्योंकि आज था मतलब कि था, तो मैंने कहा कि चलो प्रेस वगैरह भी कर दूँगी, और ये चीज़ें क्या क्या निकलना है। तो ज़्यादा कुछ तो था नहीं, 1 दिन की टूरिंग थी, तो एक से ठीक कपड़ा वगैरह लेकर जाना था। और मुझे क्या होता है ना, मैं इसलिए पूछती हूँ इनसे, क्योंकि जो मैं प्रेस नहीं की रहती हूँ, मेरे हस्बैंड को वही चीज़ ले जाना रहता है। तो ये सुबह नहीं नहा के गए थे। इसका रीज़न ये था कि इनकी उंगलियों में ज़्यादा पट्टी में, तब सुबह जल्दीबाजी भी थी, थोड़ा लेट भी उठे थे, तो नहीं गए थे। अभी ये जा रहे थे नहाने, 1-1:30 बज रहा था।
तो इसमें इनके हाथों में मैं दिखाऊंगी, इनके हाथों में मैंने पॉलिथीन बांध दिया अच्छे से पैकेट की, पानी ना जाए। और इसमें मैंने कपड़े का तो भंडार धुल रही हूँ, क्योंकि आजकल मैं कपड़े की इसलिए मैं धोबी घाट बनी हुई हूँ। रीज़न ये है क्योंकि मैं ठंड के दिन के जितने कपड़े होते हैं ना मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो फिर उसके बाद एक बार पूरा का पूरा धुलती हूँ, फिर साफ़ ही कपड़ा अंदर जाता है ना तो ज़्यादा बेहतर होता है। इधर देखिए मैं चावल भी बना रही हूँ, सब्जी मेरी बन के एकदम रेडी हो गई थी और तुरंत खा भी लिया जाएगा। यहाँ मेरे किचन में ना धूप आने लगती है कुछ दिनों के बाद, गर्मियों में धूप ज़्यादा आती है। तो अभी देखिए 12 बज रहे थे इतना, फिर मैं खाना निकाल रही थी, तनुज भी बैठा हुआ था और यहाँ मैं तनुज से ही बातें कर रही थी, कुछ वो फ़ोन में देख रहा था, तो मैं उसको कहती देखो, क्योंकि कभी कभी मुझे भी इंटरेस्ट हो ही जाता है फ़ोन देखने में, और क्या करूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अभी देखिए बस ये मैं खाना निकाल के आपको दिखा रही थी खाना। और यहाँ मेरे हस्बैंड ना थोड़ा सा स्वेट कपड़ा भी इनको निकालना था, लेकिन तभी उससे पहले मैंने हाथ में तेल लगा लिया था, तो इनके बालों में तेल ये नहीं लगा पाएंगे, इनके फिंगर में चोट लगी हुई है। जबकि देखिए वो पट्टी बंधी हुई है, लेकिन ये लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट हैंड से खाते हैं और राइट हैंड में हुआ था, तो इनको दिक्कत नहीं थी। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।